वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर पेज। आप सभी को जो भी हमारे न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो भी वर्क वीज़े पे हैं, सभी को पहले बहुत बहुत मुबारक। सभी के लिए बहुत अच्छा ये दिन आया है। सितंबर मंथ जाते जाते बहुत ही खुश कर गया है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को जो बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन के लिए। और आज सभी के लिए वाकई ही एक न्यू ईयर वाला दिन है, एक ज़िंदगी का ख़ास दिन है। हमारे सभी उन ब्रदर सिस्टर, जो हमारे बच्चे इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे, जो भी वर्क वीज़े पे थे, उन सभी के लिए बहुत ही सुनहरी दिन है। और उनके साथ साथ हमारा भी आज सुनहरी दिन है, क्योंकि अपने लोग प्रोग्रेस करते हैं तो अपनों को खुशी भी होती है। तो वही चीज़ है कि आज कल रात को जो अनाउंसमेंट हुई, उसके साथ साथ कईयों को तो मुझे लगता है कि कल रात नींद भी नहीं आई होगी, बहुत खुश हुए होंगे। और हम सब भी बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि इमिग्रेशन ने, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, जो लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे न्यूजीलैंड में रह रहे हैं वर्क वीज़े वाले, जिनको कल के दिन ही चाहे क्यों ना 3 ईयर कंप्लीट हुए हों, उन सभी के लिए वीज़ा एप्लीकेशन से वो रेजिडेंस वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी ओर से सभी उन लोगों को जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जो कल की अनाउंस की गई हैं, उन सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो कितने लोगों को, कुछ कुछ तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा वालों को भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने पीछे छोड़ दिया। इतना अच्छा इन्होंने मतलब ये अनाउंसमेंट की है। और कितनी एप्लीकेशन, 1,65,000, 1,65,000 एप्लीकेशन, जो कि वर्क वीज़ा से अभी रेजिडेंस वीज़ा में चेंज हो सकते हैं। उनमें कैटेगरी अलग अलग बना दी गई है, कितनी मतलब कौन से फील्ड से कितने लोगों की एप्लीकेशन जो कि कोई डाल सकता है। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां अभी और संवर जाएंगी। पहले तो तभी संवर गई जब यहाँ पे आ गए, और अभी और संवरेगी जब यहाँ पे रेजिडेंस हो जाएंगे। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुशी मना रही हूँ इस चीज़ की कि हम सभी उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे, और बहुत देर के बाद, किसी को उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि इस ईयर या नेक्स्ट ईयर तक ये एप्लीकेशन ओपन होंगी। बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जिन्होंने डाली हुई थी 2019 से या 18 से, 1918 वालों की, जहाँ तो उनकी अभी जो वर्किंग प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। 18 वालों का तो मेरे को लगता हो चुका था। अभी 19 वालों का जो कि अभी रुका हुआ था लास्ट 2.5 ईयर से, मुझे लगता है 2 ईयर से, कि एप्लीकेशन पे वर्कआउट भी होना बंद हो गया था, और पीआर डालनी ही बंद कर रखी हुई थी। तो अभी चलिए, अच्छे दिन शुरू हो गया आज। सितंबर जाते जाते, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा कर गया, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें जो वो थोड़ी सी कैटेगरी उन्होंने रखी हुई है, अभी उस पे ऊपर कुछ चेंज रूल क्या है क्या नहीं है तो वो तो बाद में, लेकिन मोटा मोटा उन्होंने ये बताया है कि 1,65,000 जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर वर्क होगा। और जिनके बच्चों के साथ जो अंडर 17 है, मतलब अंडर 18 है, तो उनकी जो ऑलरेडी जिन लोगों ने लास्ट ईयर मतलब 2019 में अपनी एप्लीकेशंस डाली हुई थी, उसके ऊपर अभी जो दिसंबर से वर्क होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने नई एप्लीकेशंस डालनी है, उसके ऊपर मार्च 1 2022 में वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो रेडी हो जाएं सभी लोग जिन्होंने अभी अपनी एप्लीकेशंस डालनी है। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, चढ़ते दिन बहुत ही खास न्यूज़ सुनने को मिल गई। सभी के लिए बहुत सुनहरी दिन चढ़ा है आज।
तो इसमें उन्होंने जो वर्किंग पर रेट बताया है वो है $27, जिनकी मतलब जो लास्ट 3 ईयर से न्यूजीलैंड में आए हुए हैं, जहाँ वर्क कर रहे हैं, उनके पास वर्क वीज़ा है और उनकी जो सैलरी है वो $27 जो पर आवर के हिसाब से आ रही है। वो लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में ही रजिस्टर्ड नर्स जो हैं, रजिस्टर्ड टीचर हैं, जो जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी है। और स्पेशली हेल्थ वालों के लिए भी है और स्पेशल कैटेगरी भी है। इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेस भी आते हैं और टीचर भी आते हैं और बिजनेस के लिए भी है। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन वाले वर्क करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी है। तो काफ़ी सारी डिटेल अभी वेबसाइट पे आ चुकी है। तो जिस जिसको भी और ज़्यादा नॉलेज लेनी है वो वहाँ पे जाके ले सकते हैं। काफ़ी दिनों से बुरी न्यूज़ आ रही थी, जैसे कोविड बढ़ गया, लॉकडाउन हो गया, जहाँ पे कई बच्चों की, जैसे मैंने थोड़े दिन 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि एक लड़के की डेथ भी हो गई, पर वो उसका रेजिडेंसी से नहीं है कुछ भी ताल्लुकात, बट कहते हैं कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया शायद। सो अननेचुरल डेथ हो गई, कह सकते हैं कि इस एज में नहीं जाना चाहिए था। बाकी आज की जो सुबह है, आज का जो दिन है, वो सभी के लिए खुशी लेके आया है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। तो कैटेगरीज बना दी गई हैं कि जिनकी डाली हुई हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यूआई जहाँ अभी केस ऑफिसर जिनके नहीं हुए थे तो वो दिसंबर तक हो जाएंगे। जिनकी फैमिली कैटेगरी आती हैं या स्पेशल कैटेगरी आती हैं, वो लोगों का जो है वर्क दिसंबर में शुरू होने वाला है। बाकी जिन्होंने नई एप्लीकेशंस डालनी है वो मार्च में स्टार्ट होने वाला है। सो तैयारी कर लें जिनको जिनको करनी है। बाकी उन्होंने अक्टूबर एंड में या 3rd वीक में बताएंगे कि क्या क्या इसके ऊपर। और अभी तो ये अनाउंस किया है कि इतने लोगों को वो रेजिडेंस देंगे। इमिग्रेशन ने अभी ये अनाउंस कर दिया है कि कितने लोगों को वो रेजिडेंस देंगे। और पब्लिक है भी काफ़ी है, 1,65,000 कम नहीं है, काफ़ी है। और इनमें से 65,000 हमारे अगर इंडिया के भी हों तो बड़ी अच्छी बात है हमारे इंडियंस के लिए भी। सो जो जनरेशन यहाँ पे हमारी आई हुई है, हार्ड वर्क कर रही है इतने टाइम से, तो अभी उनकी जो मेहनत को फल लगने वाला है। फल तो पहले जैसे वो यहाँ पे आए, बीज बो लिया था, थोड़े खड़े हो गए थे, अभी उनको फल लगने वाला है। तो सरकार ने ये बहुत राहत की खबर दे दी है कि रेजिडेंस वीज़ा जो है ओपन होने जा रहा है। रेजिडेंसी जो है ओपन होने जा रही है सभी के लिए, सभी के लिए, जो मैं अभी बता के हटी हूँ। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे इंडिया में पंजाब में लुधियाने में है शायद, वो क्या नाम है उसका जो बोलता था, वहाँ पे जाके तुम लोगों ने गायें चरानी है, भेडें चरानी है, विनी क्या है नाम भूल गई उसका। तो वो कहता था न्यूजीलैंड जाके तो गाँव चरानी है। तो अभी गायें चराने वालों को या डेयरी का काम करने वाले को, सभी को देखो कितने अच्छी अच्छी कैटेगरी खोल गई है और जो उनकी रेजिडेंस होने वाली है। तो अभी दूसरों का काम बिगाड़ने वाले भी बैठे होते हैं, तो किसी की बातों में ना आके जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी तो गवर्नमेंट खोलेगी रास्ता, तो गवर्नमेंट ने अभी रास्ता खोल दिया है। तो देर आए दुरुस्त आए, क्या पता कि अभी इतना वेट किया है तो छप्पड़ फाड़ के उन्होंने एप्लीकेशंस भी ओपन कर दी है, कितनी कैटेगरी खोल दी है, कितने लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे रहने का तो ऑलरेडी जैसे लोग रह रहे हैं, मतलब परमानेंटली रहने का मौका जो सरकार अभी प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए हमारी गवर्नमेंट कितने अच्छे काम कर रही है, बहुत ही अच्छे काम कर रही है। सो कुछ लोगों को पहले काम अच्छे नहीं भी लग रहे थे गवर्नमेंट के, और कुछ अपने अपने विचार उल्टे भी दे रहे थे, कुछ रूड भी कर रहे थे, बट जो भी सरकार कर रही है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर
तो मुझे शुरू से इसके काम बहुत अच्छे लग रहे थे, और अभी जो और कर रहे हैं तो ये और भी अच्छे कर दिए। जैसे कोविड के ऊपर कितना, मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारे डेथ रेशियो काफ़ी कम हुई है। हमारे तो यहाँ पे इतनी है नहीं, जितनी मतलब इंडिया में इतने सारे लोगों की डेथ हुई, इतना कोरोना फैल गया। तो अगर यहाँ पे लॉकडाउन ना करते, ना केयर करते अपने लोगों की, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ रेशियो बढ़ जाती। तो अभी तो इतना नहीं है, और जितना भी गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। हम लोगों को, हम मैं तो करती हूँ, भगवान का भी थैंक यू करती हूँ, इस धरती का भी थैंक यू करती हूँ, अपनी धरती का जो हमारी होम ग्राउंड है उसका भी थैंक यू करती हूँ कि हमें वहाँ पे भी जीने के लिए टाइम मिला, और यहाँ पे भी जीने और हंडाने के लिए टाइम मिला। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, वैसे ही हर कंट्री में लोग जो है प्रोग्रेस करें, और जितना जितना भी लोग जिस जिस भी जगह पे रहते हैं प्रोग्रेस ही करें। बहुत खुशी की बात है हमारे यंगेस्ट के लिए कि अभी अपॉर्चुनिटी आ गई है, मिल गया है टाइम, तो आगे बढ़ें और ज़िंदगी में जो है तरक्की करें। तो 2-3 चीज़ें ही अभी तक अनाउंस मतलब की हैं, उसमें क्या-क्या आइलेट्स के क्या है, जहाँ और मतलब पैकेज का तो भी बता दिया, टाइमिंग का भी बता दिया कि 3 ईयर वाले वीज़ा जहाँ यहाँ पे न्यूज़ीलैंड रहते हुए हो गया हो, तो 27 पर आवर उनका वर्क का जो है पर रेट इनकम का होना चाहिए, वो बता दिया है। एज लिमिट इसमें कुछ नहीं है, और मतलब स्पेशल कैटेगरी या फैमिली वीज़ा वाले या डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, फैमिली डिपेंडेंट बच्चे हों, वाइफ हो, तो उनको। लेकिन ये और ज़रूरी चीज़, अभी ये सिर्फ उनके लिए ही क्या है जो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हैं, जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं उनके लिए है। ये अभी आउटसाइडर के लिए नहीं है, आउटसाइडर इन द सेंस कि जिनके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा तो है लेकिन अभी न्यूजीलैंड आए नहीं है, अभी वो जैसे कोविड की वजह से अपनी कंट्री में स्टक हैं, ये उनके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ वालों के लिए है। तो ये भी बहुत राहत की बात है। इसमें एजुकेशन सेक्टर भी आता है, और जो एग्रीकल्चर का भी आता है, मेडिकल फील्ड का भी आता है, बिजनेस का भी आता है, कंस्ट्रक्शन का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी इनको काफ़ी लोगों की ज़रूरत है, वो भी होगा। जिन जिनों में अभी आने का प्लान कर रहे हैं लोग, न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि आने वाले साल तक या एंड ऑफ दिस ईयर ये कुछ अनाउंस कर देंगे, जो बाहर लोग आना चाहते हैं या न्यू स्टूडेंट वीज़े की पे आना चाहते हैं, धीरे धीरे वो भी ओपन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो लोग रह गए, जो नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे भी है कुछ लोग जो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया हुआ है कि जो लोग जब हमारी कंट्री लाइक 90% हो जाएगी वैक्सीनेट, तो तब बॉर्डर खुलने के आसार नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने ये भी बोल दिया है, हाँ जी, हमारी गवर्नमेंट ने ये भी ऑलरेडी बोल दिया है कि जो ओवरसीज़ में बैठे हैं न्यूज़ीलैंडर, अगर वो कंट्री आना चाहते हैं तो वो अपने घरों में होम क्वारंटीन कर सकते हैं, अगर वो मतलब एक्सपेंस पे नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, तो वो आके अपने घर पे रह सकते हैं, लेकिन वो फुली वैक्सीनेट होने चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके हो रही है, ओपन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बट क्या है कि लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो चीज़ें ज़रूरी हमें करनी चाहिए। अभी भी कई लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, वैक्सीनेट नहीं करवा रहे हैं, उनको करवाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि लग नहीं रहा है कि ये कोविड जो कभी ख़त्म होगा। जैसे बाकी की प्रॉब्लमों के साथ हमें, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, जैसे अभी ऐसी कई और प्रॉब्लम है, उनके साथ जैसे हम लोग लड़ते हैं तो उसकी मेडिसिन खाते हैं, तो वैसे ये भी मेडिसिन हमारे खाने के लिए ही बनी हुई है।
तो खानी चाहिए, जहाँ हमें इंजेक्शन लेना चाहिए। तो क्योंकि कब तक लॉकडाउन में बैठे रहेंगे, कब तक बॉर्डर्स जो हैं वो बंद रहेंगे, एक ना एक दिन तो खुलना ही है। तो उसके लिए फिर सारी जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपना उपराला कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा तो राहत की यही बात है कि जो रेजिडेंस वीज़ा इतने टाइम से बंद हुआ था, तो अभी वो हमारी गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वो ओपन कर दिया है। इसके लिए और ज़्यादा आप लोगों को, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, जहाँ उनको इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के पेज पे जाके देख सकते हैं, उनके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ नई नई अपडेट्स आती रहेंगी और मैं आप सभी से शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक न्यूजीलैंड रेजिडेंसी लेने के लिए और इसकी फाइल ओपन होने के लिए। थैंक यू एवरीवन।